सत्य के साथ। समंदर किनारे मैंने बहुत शूट कर लिया, अब समंदर तो पहाड़ों में आ गए। सजेशन आया वो है उत्तराखंड देहरादून में। जैसा बोला गया है, जैसा दिखाया गया है वैसा ही है उत्तराखंड, उतना ही खूबसूरत है। यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं कि यंग टैलेंट को जो आपको लगता है आप कर सकते हो करके, तो प्लीज कीजिए, उसको अपने आप में डेवलप कीजिए। मुझे मौका मिला तो मैं यहीं बसना चाहूँगा। तेरे बिन ये टाइटल है उस एल्बम का, उस सॉन्ग का, जिसे फिल्माया जा रहा है उत्तराखंड में। जैसे कहते हैं कि जब तक पर्वत पे बर्फ़ ना हो और वादियाँ ना हो तो इसके बिना उत्तराखंड उत्तराखंड नहीं। इसी से प्रेरित होकर सॉन्ग का नाम है तेरे बिन, और ये तेरे बिन का फासला गोवा से चलकर उत्तराखंड तक पहुंचा है। राजधानी देहरादून में जिस तरीके से फैसल साहब पहुंचे हैं, फैसल सुलेमान, आप गोवा के रहने वाले हैं और एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के साथ साथ आप एक्टर भी हैं। गोवा में एक से एक हसीन लोकेशन है, उसके बावजूद आपको उत्तराखंड भाया, और उसके पीछे वजह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो फिल्मकारों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिल्म पॉलिसी में एक के बाद एक नई नई योजनाएं लाकर पुष्कर सिंह धामी ने देश भर के फिल्मकारों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित किया है। तो हम स्वागत करते हैं गोवा से आए फिल्मकार फैसल सुलेमान का, जिन्होंने उत्तराखंड में अपना सेट लगा लिया है। उनकी पूरी कास्ट साथ में मौजूद है। तो फैसल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तेरे बिन, इतना अच्छा टाइटल, आप गोवा की तमाम अच्छी लोकेशन छोड़कर परवाज़ भरी देहरादून की, उत्तराखंड की, आखिर ये विचार कैसे आया? ये समंदर किनारे मैंने बहुत शूट कर लिया, अब समंदर तो पहाड़ों में आ गए। एक्चुअली क्या था, ये गाना जो है रोमांटिक गाना है, और हमने थॉट मन में, दिमाग में रखे ही वो गाना मेरे जो पार्टनर हैं कलरव सलोर्जर, उन्होंने लिखा था कि इस गाने को हम ज़रूर पहाड़ों में शूट करेंगे। और सबसे फर्स्ट जो हमें सजेशन आया वो है उत्तराखंड देहरादून में। सो दैट्स हाउ वी टर्न्ड, और हमने पूरा प्लान किया, प्रोडक्शन हाउस को हायर किया, और फिर डिसाइड किया कि चलो उत्तराखंड चलते हैं, देहरादून में शूट करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने गोवा छोड़कर देहरादून आने का फैसला किया, उत्तराखंड आने का, तो आपने उत्तराखंड के बारे में क्या क्या सोच आती थी, क्या क्या विजन था, और जो जब आने के बाद क्या पाया, और विजुअलाइज जब किया था जब क्या था? नहीं, मैंने जो फिल्मों में, पहली दूसरी फिल्मों में अगर कहीं देखा है या ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया है, जैसा बोला गया है, जैसा दिखाया गया है वैसा ही है उत्तराखंड, उतना ही खूबसूरत है, उतना ही ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है यहाँ पे। लाइक गोवा में आपको पोर्चुगीज़ कल्चर मिलेगा, हमारे गोवा में आपको अभी भी वहाँ पे काफ़ी सारी शूटिंग होती है गोवा में। दिस सीजन अभी तो काफ़ी सारी भीड़ है वहाँ पे। सो मुझे उत्तराखंड आने पे प्रेरित किया कि आई कैन शूट पीसफुली। और जैसे आपने कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। इट इज़ लाइक इंस्पायरिंग फॉर अस द न्यू टैलेंट टू कम टू उत्तराखंड एंड मेक सम म्यूजिक वीडियोज और फिल्म्स हियर। अच्छा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ म्यूज़िक एल्बम, वेब सीरीज़, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, हर चीज़ में सब्सिडी का रास्ता खोल दिया फिल्मकारों के लिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस इंडस्ट्री पर? इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा फिल्म मेकर्स या म्यूजिक एल्बम मेकर्स, सिंगर्स अपने वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे आएंगे। और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उन्हें काम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मुख्यमंत्री साहब का। तो ये जो आपका तेरे बिन एल्बम है, तो ये किस थीम पर है और कब तक ये कहाँ कहाँ रिलीज़ होने वाला है? सारे प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ होगा, अपने ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, और यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होगा। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई फॉर द अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। देन वी विल पुट इट ऑन द चैनल्स, ऑन एवरीथिंग, नेशनल मीडिया। फैसल साहब, आप मूल रूप से एक बिल्डर हैं और रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन कला का क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है, विलास राव देशमुख जी का बेटा रितेश देशमुख एक पॉलिटिकल फैमिली से आता, मगर एक्टिंग का शौक़ है। तो ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जो फिल्म अपनी शौक़ की खातिर करते हैं। फिल्मकार का राजनीति में जाना तो एक पावर लेने के जैसा, लेकिन एक बिजनेसमैन का फिल्मों में आना, इसका ये बताता है कि कला से कितना प्यार है। ये सारी प्रेरणा कैसे मिली? मैं जब कॉलेज में था, एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग की है आईटी में। सो जब मैं कॉलेज में था तब हमने 4-5 लोगों ने मिलकर एक बैंड फॉर्म किया था जिसका नाम था परिंदे। तो वहाँ से हमने, मतलब इंजीनियरिंग इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। जब तक आप कुछ क्रिएट नहीं करोगे तो आप इंजीनियर नहीं हो। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड क्रिएटिंग म्यूजिक। हमारा वो पैशन बनता गया। हम स्टेज शोज करने लग गए, परफॉर्म करने लग गए। फिर काफ़ी टाइम बाद जब हम पास आउट हो गए तो सारे स्प्लिट हो गए। मैं बैंड से अलग हो गया, मुझे
जो कलरव सरोजा है मेरे पार्टनर, उनसे मुलाकात हुई हमारी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। उनका म्यूज़िक मुझे पसंद आया, मेरा म्यूज़िक उनको पसंद आया, हमने साथ में काम करना शुरू कर दिया। और हमारा पहला गाना जो आया था तेरे शहर में, जो बहुत बड़ा हिट रहा, वो हमने कंपोज किया, उसको बनाया, लिखा, और उसका वीडियो शूट, हमने पूरा वीडियो शूट गोवा में किया है। उसका एंटायर गोवा की खूबसूरती दिखाई है उसका गाने में। तो वो गाना हिट होने से हमें और प्रेरणा मिली, उससे एक पम्प्ड अप हो गए हम लोग, और हम लोग बनाते चले गए गाने। अच्छा, जैसे आपका रियल एस्टेट बिजनेस के आप हिस्सा हैं, हाई प्रोफाइल होता है, तो उसके अंदर एक मामूली स्पॉट बॉय और जो छोटा सा मजदूर होता है उसे हीन दृष्टि से देखते हैं बड़े बड़े बिल्डर। लेकिन आप एक बड़े बिल्डर होने के साथ साथ स्पॉट बॉय के साथ भी आप इंजॉय करते हैं, तो ये जो डिफरेंस है और ये समानता कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, हम ज़मीन से आए हुए लोग हैं, ज़मीन में ही जाना है वापस, हर किसी को। ऐसे नहीं कि मैं बिल्डर हूँ या मुझे कहीं और जाना है तो मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी ऊपर या कुछ नहीं है। उनको भी वहीं जाना है, मुझे भी वहीं जाना है। सो वाई क्रिएट डिफरेंसेस। स्पॉट बॉय कैसा फील करते हैं आपके साथ काम करके? बहुत मज़ा आता है, उनको भी पता है, हम हंसी मजाक करते हैं। दे कॉल मी लाइक, दे ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, आई ट्रीट देम एज अ फ्रेंड। तो मुझे अच्छा लगता है सब लोगों के साथ काम करके, इट्स लाइक अ फैमिली। अच्छा, जब फिल्मकार एक फिल्म बनाता है तो उसके साथ बहुत सारे परिवार जुड़े होते हैं। कोई भी फिल्म जब हिट होती है, सॉन्ग हिट होता है, तो बहुत सारे घरों में खुशहाली होती है। लेकिन जब जैसे जनता नकार देती है तो उससे उन परिवारों पे क्या इम्पैक्ट जाता है, जो गाना स्वीकार ना करने पर, फिल्म स्वीकार ना करने पर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति पे और उन पे मनोवैज्ञानिक क्या दबाव बनता है? उन परिवारों का खास करके सबसे पहली जो मुंह से दुआ निकलती है कि अगला गाना आपका बेहतर हो, वही काम कर जाती है, और अगला गाना आप उससे ज़्यादा बेहतर करने लगते हैं। कास्टिंग के लिए आप किस पैमाने को अडॉप्ट करते हैं? कास्टिंग के लिए देखिए, मैं ज़्यादातर इंटरफियर नहीं करता। आई लीव इट अप टू द प्रोडक्शन हाउस, जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन पे छोड़ देता हूँ मैं कि आपको गाने के हिसाब से, आप डायरेक्टर को क्या लगे इसमें, आपको आपका विजन क्या है वो दिखाइए। हम दोनों मिलके, मैं और कलरव मिलके, हम एक स्टोरी बता देते हैं उनको कि हमने ये थीम पे ये गाना बनाया हमने। अब कहानी, उसका स्क्रीन प्ले, उसका शॉर्ट डिवीजन, वो सारी डायरेक्टर और कास्टिंग टीम देखती है। जब आप यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, परमिशन वगैरह लेने में कोई दिक्कत परेशानी, शूटिंग के दौरान कोई परेशानी जो आप सरकार से उम्मीद करते हो कि ये चीज़ और होनी चाहिए सरकारी स्तर पर? अभी तक तो हमें सारी परमिशन मिल चुके हैं। अभी कल शूट करेंगे हम, अब वहाँ ऑन ग्राउंड देखेंगे क्या परेशानी होती है, क्या नहीं होती है। होप करते हैं कि जैसे इन्होंने मतलब यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड कर रखा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करके रखा है, और हम होप करते हैं कि हमारा शूट अच्छा जाएगा और गाना भी अच्छा निकल के आएगा। अच्छा, जो नए बच्चे म्यूज़िक की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उन्हें गाइड करें, जो बच्चे इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने म्यूज़िक सीखा नहीं है, मैंने बस देख के सीखा है अपने आप। मेरा ना कोई गुरु था, ना मैंने किसी से सीखा, ना मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ। मुझे अपने आप में मेरे अंदर कुछ आया और वो मैंने क्रिएट करके दिखाया लोगों को, वो मैंने प्रेजेंट किया लोगों के सामने। वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यंग टैलेंट को, जो आपको लगता है आप कर सकते हो करके, तो प्लीज़ कीजिए, उसको अपने आप में डेवलप कीजिए। ट्रेनिंग वेनिंग बाद में लीजिएगा, पहले अपने आप को खंगालिए, अपने आप के अंदर क्या है। अगर आप में म्यूजिक है तो उसको बनाइए, ज़रूर बनाइए उसको। और वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, प्लीज़ ये वल्गैरिटी मत लिखिए अपने लिरिक्स में, समझे ना। तो आजकल का कल्चर है, रैप कल्चर है ये, मतलब वो पता नहीं क्या कहानियाँ सुनाने चाहते हैं, उसमें सारे बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, और वो यूथ को मतलब अपनी तरफ खींच भी रहा है। तो इस चीज़ से बचिए, लिसन टू द क्लीन म्यूज़िक। बहुत अच्छे फनकार है हमारे देश में। शुक्रिया फैसल साहब, आपने इतना वक्त दिया, और ख़ास तौर से शुक्रगुजार मैं इसलिए भी हूँ कि आपने हमारे प्यारे उत्तराखंड में शूटिंग करने का फैसला किया और आगे भी और फिल्मकारों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित किया। मुझे मौका मिला तो मैं यहीं बसना चाहूँगा आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए यहाँ पे। शुक्रिया। तो आपसे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर फैजल सुलेमान, जिन्होंने उत्तराखंड सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है, इरादा जाहिर किया है कि वो रिटायरमेंट के बाद, क्या उससे पहले, अपना सेकंड होम उत्तराखंड में बनाएंगे, और उत्तराखंड सरकार की जो फिल्म फ्रेंडली पॉलिसी है उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और अच्छी एल्बम्स लाएंगे, जिससे कि उत्तराखंड का प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फ़िलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।